Hello and welcome. Today we are going to start chapter number 6 of 9th class mathematics new syllabus 2025। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से हमारे पास साइंस एक सब्जेक्ट है और आगे उसकी फर्दर 3 ब्रांचेज हैं, जो मेन ब्रांचेज हैं, जिनमें से बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। इसी तरह से मैथ की भी कई ब्रांचेज हैं। तो उनमें से एक जो ब्रांच है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास है क्या? सबसे पहले वर्ड देख लेते हैं। ट्रिग्नो, ट्राई, ट्राई का मीन होता है 3, गोनो का मीन मतलब होता है एंगल्स, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 एंगल्स की पैमाइश करना। अब एक ट्राइंगल हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होगा? ये एक मैथ की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल्स की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, और स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल की, यानी कि वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है, ये रही ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry is the branch of mathematics that deal with the relationship between the angles and sides of a triangle, especially right एंगल ट्राइंगल। तो ये उसकी क्या हो गई डेफिनेशन। आगे उसकी कुछ इंपॉर्टेंस बता रहा है। इट प्लेज अ वाइटल रोल, ये एक बहुत ज़रूरी रोल अदा करती है इन वेरियस फील्ड, डिफरेंट फील्ड्स में, सच एज फिजिक्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, आर्किटेक्चर नक्शा बनाना और एस्ट्रोनॉमी यानी कि वो इलम जो स्टार्स के रिलेटेड है, ठीक है, उस उनसे रिलेटेड है। अच्छा जी, ये आपने करना है। फिर कहता है एंगल क्या? तो एंगल हमारे पास क्या होता है? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं, फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास 2 लाइन्स हैं। अच्छा जी, ये ऐसे 2 लाइन्स हैं, तो आपको भी एक ही नज़र आ रही होगी। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूँ ऐसे, तो ये कितना रोटेट हो गया, यहाँ से ये कितना आ गया? तो इस रोटेशन को क्या बोलते हैं? एंगल। इस रोटेशन को क्या बोलते हैं? एंगल। तो चले जी एंगल की डेफिनेशन कर लेते हैं। कहते हैं अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय 2 रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। कहता है ये 2 रेज होती हैं, ठीक है, रे उसको बोलते हैं जिसका एक एक तरफ एरो होता है, यहाँ पर भी एक एरो है। तो कहता है ये 2 रेज हैं और उनका एक ही कॉमन पॉइंट है। कहता है शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। और फिर क्या कहता है? द 2 रेज आर नोन एज द साइड्स ऑफ एंगल। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? साइड्स ऑफ एंगल, या फिर क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड्स। इसको बोलते हैं इनिशियल साइड और इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ठीक है, इनिशियल जहाँ से ये शुरू हो रहा है और जहाँ पर ये खत्म हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं? रोटेशन को क्या बोलते हैं? एंगल। और आगे क्या कह रहा है? द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। इस कॉमन एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अच्छा जी, ये कुछ याद करने वाला है। फिर इसमें क्या याद करने वाला है? वो कह रहा है अक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? यानी कि वो एंगल जो 180 डिग्री से तो छोटा होता है लेकिन 90 डिग्री से बड़ा होता है। राइट एंगल क्या होता है? यानी कि वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगर राइट एंगल आ जाए तो 90 डिग्री, 90 डिग्री आ जाए तो राइट एंगल। फिर स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है, सीधी एक लाइन का एंगल। फिर कहता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 360 से छोटा होता है और 180 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये आपने जस्ट एमसीक्यूज के तौर पर ये आ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर विजिबल नहीं था, चले जी अब विजिबल है। अच्छा जी, अब क्या करना है? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन? तो आपने कहना है इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। कहता है वर्टेक्स ओरिजिन पर होनी चाहिए, ठीक है, वर्टेक्स क्या होनी चाहिए? ओरिजिन पर होनी चाहिए ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। वन ऑफ इट्स रेज लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसकी एक जो वो हमारे पास रेज होनी चाहिए वो कहाँ पर होनी चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होनी चाहिए। इसकी मिसाल क्या है? यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एंगल है, तो वर्टेक्स हमारे पास ये है, इस एक्स वाला, और इस रे का हमारे पास वर्टेक्स कहाँ पर है? ओरिजिन पर। तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, और रे का जो वो हमारे पास रे है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है पॉजिटिव एंगल क्या होता है? कहता है द एंगल विद विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड, काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। ठीक है, तो कह रहा है अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज होना। ठीक है, चलिए इसको क्या है, इसको मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, फिर यहाँ पर कह रहा है नेगेटिव एंगल क्या होगा? द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज
फ्रॉम द इनिशियल साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसको करना कैसे जी। यहाँ पर रही हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रही हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं एक लाइन ऐसे ड्रा करता हूँ, ठीक है, एक लाइन में ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से, यहां से मैं इस तरफ जाता हूं, ये मेरे पास जो एंगल होगा ये 0 डिग्री होगा, ये मेरे पास एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये मेरे पास एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। और ये क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है, ये क्या होता है 90 डिग्री, 0 से यहाँ तक 90, फिर यहाँ पर यहाँ तक 90, तो 180 हो जाएगा। फिर 180 में 90 ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो ये 360 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखें अगर तो हम उल्टा चलेंगे, देखिए क्लॉक कैसे चल रहा होता है, हमारे जो घरों में क्लॉक होता है उसकी सुई कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर वो सुई ऐसे उल्टी चलनी शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। अच्छा जी, अब देखें अगर तो आप इसको यूज़ करेंगे, इस तरह से जाएंगे तो ये होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और तब एंगल क्या लेते हैं पॉजिटिव। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप कहते हैं कि जी हमने ऐसा नहीं चलना, हमने ऐसे नहीं चलना, आप कहते हैं ये 0 डिग्री है, अब कहते हैं हमने उल्टा चलना है, हमने क्लॉकवाइज चलना है, क्या करना है क्लॉकवाइज चलना है, क्या करना है क्लॉकवाइज। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन क्या होगा माइनस का। इसी तरह से इसमें ये एंगल ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन कौन सा होगा माइनस का। इसी तरह से -270 डिग्री, और ये क्या जाएगा -360 डिग्री, 0 गई। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ठीक है। अगर देखें अगर तो आप यहाँ पर खड़े हैं और अगर आप ऐसे एंगल उल्टा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप एंगल की वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो यही वो बात कर रहा है कि अगर आपने आपकी वो टर्मिनल साइड आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर आप क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो वो नेगेटिव होगा। तो दोबारा यहाँ से देख लेते हैं इसको, द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड, टर्मिनल जो एंड वाली साइड है रोटेटेड फ्रॉम द इनिशियल साइड, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर उसने काउंटर क्लॉकवाइज नहीं यूज़ किया बल्कि डायरेक्ट क्लॉकवाइज वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, अगर इस तरफ जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव, इस तरफ आएंगे तो एंगल नेगेटिव। अच्छा जी, अब फिर क्या होता है, सवाल आ सकता है आपके पास, को टर्मिनल एंगल क्या होता है। कहता है को टर्मिनल आर द एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कहता है वो एंगल होता है जो इनिशियल साइड भी सेम होती है और टर्मिनल साइड जिनकी क्या होती है सेम होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। और वो किस में होना चाहिए, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए। दीज एंगल्स आर डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री और 405 डिग्री। ये आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है कि यहाँ से ही देखिए ये आपकी इनिशियल साइड थी और एंगल घूम के उधर ही आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। अच्छा जी, आगे डिग्री क्या होती है, कहता है डिग्री इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। कहते हैं एंगल को जब आपने मेजरमेंट उसकी करनी है तो वो डिग्री में करते हैं। इट रिप्रेजेंट 1/360 ऑफ द फुल रोटेशन अराउंड अ पॉइंट। इन सिंपल टर्म्स अ डिग्री इज अ मेजर ऑफ एंगल विद द कंप्लीट सर्कल बीइंग 360 डिग्री। अच्छा, डिग्री होती क्या, फर्ज करें आप एक पाउंड का केक लेके गए अपनी क्लास में और क्लास में 360 बच्चे बैठे हैं। कितने, 360 बच्चे बैठे हैं, और आप किसी तरीके से इस काबिल हो जाते हैं कि आप उस केक को 360 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें और इक्वली, कि आप उस केक के 360 पीस कर देते हैं ताकि सबको एक जितना केक मिल जाए। पॉसिबल तो नहीं है लेकिन फ़र्ज़ करें पॉसिबल हो जाता है, तो वो जो एक हिस्सा जो किसी एक बच्चे को मिलेगा उसको कहते हैं 1 डिग्री। तो पेपर में याद करने की हद तक मैंने आपको वो ये मेंशन करवा दिया, ये आपने डिग्री की क्या करनी है, डेफिनेशन याद करनी है। और एक याद रखना है आपने, इस चीज़ को याद रखना है
कि हमारे पास एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। इसी तरह से बात कर लेते हैं रेडियन क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन है। कहता है रेडियन की क्या डेफिनेशन है, कहता है रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर मेजर इन मैथमेटिक्स। कहता है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। कहता है आप एक आर्क लें, आप क्या लें, एक आर्क लें, और आर्क कितनी लेनी है, जितना सर्कल का रेडियस है। कहता है एक फर्ज करें आप एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पर आप एक सर्कल लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रेडियस होगा, ये हमारे पास क्या होगा, रेडियस। कहता है इतना ही, जितनी इस रेडियस की लेंथ है उतनी ही एक लेंथ की आर्क लें। फर्ज करें ये आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी, तो कहता है उसको दोनों को मिला दें तो ये जो आपके पास होगा इसको क्या बोलते हैं, एक रेडियन। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हम बाकायदा से इस एक्सरसाइज को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। अच्छा जी, आपने करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। जी, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर 270, और गेन यहाँ पर कितना हो जाता है 0 के साथ 360। एक चक्कर पूरा करें तो मैंने आपको बताया था कितने डिग्री होने चाहिए, 360 डिग्री होने चाहिए। अच्छा जी, अब देखें, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तरतीब कभी भी चेंज नहीं होगी, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसी तरह से आपने क्या करना है, इस वाली इसको भी देखना है। तो इससे इसका यहाँ से शुरू नहीं कर देना, बच्चे गलती करते हैं 1 2 3 4, नहीं, क्वाड्रेंट की प्लेस वही रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अच्छा जी, अब देखिए वो हमें क्या कह रहा है, हमें वो ये कह रहा है, चलें जी मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसकी पार्टीशन कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, अब वो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है उसका। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई। कहता है किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहे हैं, राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। अच्छा जी, वो कह रहा है 65 डिग्री कहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये पहले चेक करें ये +65 डिग्री है या -65 डिग्री है। तो जी ये +65 डिग्री है, क्या है, प्लस। तो क्या मैं ये नेगेटिव वाले यूज़ करूंगा कि पॉजिटिव वाले, तो ये +65 है तो मैं ये प्लस वाले यूज़ करूंगा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एंगल होता है, 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक। तो 65 तो 0 90 के दरमियान होता है, तो इसका मतलब है ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपने लिखना है इट लाइज इन फर्स्ट, ऐसे लिखना है क्वाड्रेंट। आप पूरे स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो पूरे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ, क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा जी, अब उसने क्या है, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। अब को टर्मिनल एंगल कैसे निकलेगा, तो आपने को टर्मिनल एंगल निकालना है। आप यहाँ पर लिखे को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल कैसे निकलेगा, आप उसमें क्या करें, उस एंगल को लिखें 65 डिग्री, 65 डिग्री करें, और साथ में आप क्या कर दें, प्लस कर दें 360, क्या कर दें, प्लस कर दें 360। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर करके देखते हैं, 65 + 360, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 425 डिग्री, 425 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इतना को टर्मिनल एंगल आ गया। तो होपफुली आप इसको कर लेंगे। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, हमने इस वाले क्वेश्चन को करना है जी। इस वाले ये वाला हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होगा, चलें इधर से देख लेते हैं। ये देखें 135 है तो प्लस वाले यूज़ करेंगे, तो 135 कहाँ पर होगा, तो 135 90 और 180 के दरमियान है,
तो 135 इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो आप लिखेंगे इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और 135 में से 35 में आप क्या कर देंगे, 360 ऐड कर देंगे, जो भी जवाब आएगा वो आपका आंसर होगा। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है जी। ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस वाला केस देख लेते हैं जी। -40, तो -40 0 से लेके -90 तक यहाँ पर होते हैं, तो -40 0 और -90 के दरमियान ही होगा, तो यहाँ कहीं होगा। तो आपने लिखना है इट लाइज इन किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब को टर्मिनल एंगल कैसे निकलेगा, तो लिखे, आप लिखे को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल कैसे निकलेगा जी, -40 डिग्री, -40 डिग्री, और आपने इसमें क्या करना है, सिंपल +360 क्या कर देना है, ऐड कर देना, +360 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और आपने जस्ट कैलकुलेटर पे छोड़ देना है, बाकी कैलकुलेटर जाने और आप जाने। क्या करना है आपने, -40 और फिर +360 डिग्री जी। आंसर क्या आ गया, +320 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लाइन लगा देता हूँ। अच्छा जी, अब क्या करना है, अच्छा जी, अब क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं जी। -150 डिग्री, तो -150 डिग्री कहाँ पर है, तो इसके लिए माइनस वाला यूज़ करेंगे। तो देखिए -150 डिग्री कहाँ पर है, -150 डिग्री -90 और -180 के दरमियान होता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पूरे स्पेलिंग लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपने क्या फाइंड करना है, को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, को टर्मिनल एंगल। तो यहाँ पर आप लिखें को टर्मिनल एंगल कैसे निकलेगा, आप उसी को लिखें, ये क्या -150 डिग्री, और उसमें आपने ऐड क्या कर देना है, +360 डिग्री क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो इसमें ऐड करें, क्या करेंगे, ये देखें -150 +360, होपफुली ये विजिबल है। इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 210। तो इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा, 210 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। अब देखो, एंगल को जो हम मेजर करते हैं ना, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, 3 सिस्टम होते हैं। एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। लेकिन आपके जो कोर्स में जो चीज़ें हैं वो डिग्री है और रेडियन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर वो हमें ये कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इनटू मिनट्स एंड सेकंड। अच्छा जी, जो एक डिग्री होती है ना, जो एक डिग्री होती है, तो डिग्री क्या होती है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है कि अगर एक क्लास में 360 बच्चे हैं और आप एक केक लेके चले जाते हैं, तो आपको 360 बच्चों को केक खिलाना है, तो आपको उस केक के 360 पीस करने पड़ेंगे इक्वल। तो वो जो एक पीस होगा उसको एक डिग्री बोलते हैं। अब बात यहाँ नहीं रुकती, अब वो कह रहा है एक डिग्री के अंदर मिनट्स भी होते हैं और क्या होते हैं, सेकंड्स भी होते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेक्सा मीन 60। ठीक है, सेक्सा मीन 60। अब देखें, हमारा जो क्लॉक है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंगली है। अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं, एक हमारे पास 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 60। फिर मैं आपको कहूँ 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 60। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी टूल किट देख लेते हैं, क्या होगा हमारे पास, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा जी, इसको करना कैसे है, हमारे पास जो एक डिग्री होती है, हमारे पास जो एक डिग्री होती है, पहले आती है डिग्री,
पहले आती है डिग्री और इसका सिंबल होता है ये। फिर हमारे पास आता है मिनट, मिनट, ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल होता है इस तरह से डैश, और फिर हमारे पास आते हैं सेकंड्स, मिनट्स आते हैं, सेकंड्स, और इसका हमारे पास सिंबल क्या होता है ये। अच्छा जी, एक सर्कल में डिग्री कितनी होती है 360, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट में वो एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं वो भी 60 होते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या, अब हमें वो ये कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। हमने अपने ये हमारे पास कंप्लीट डिग्री है, हमने इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में चेंज करना है। क्या करना है, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में चेंज करना है। यानी कि ये हमारे पास कंप्लीट डिग्री है, तो हमने इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। फर्ज करें अगर आपसे कोई बंदा पूछता है क्या टाइम हुआ है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि जी 4 बज गए हैं। लेकिन एक बंदा पूछता है यार मुझे ऐसा करो, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ, मुझे क्या करो, एग्जैक्ट टाइम बताओ। तो फिर आप कहते हैं सर 4 बज गए हैं, 4:02 हुए हैं और 15 सेकंड हुए हैं, 4:02 हुए हैं और 15 सेकंड हुए हैं। तो ये किसी एक बच्चे ने ये मुझे टाइम बताया हुआ है, लेकिन मैं अभी उसको कह रहा हूँ कि बेटा मुझे बताएं डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। यानी कि ये मुझे घंटों में बताएगा, फिर मुझे मिनट बताएगा और फिर मुझे क्या बताएगा, सेकंड। तो हमने अपनी इस पूरे टाइम को किस में चेंज करना है, डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में। तो ये इसको करना कैसे है, जितनी चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है उतनी चीज़ मुश्किल है नहीं, क्योंकि थ्योरी है ना, इसको आपको चीज़ें, आप पहली दफ़ा इसको पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपको होपफुली मे बी समझ ना आए, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो अल्टीमेटली आपको समझ आ जाएगी। तो आपने जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्वेश्चन को समझने पे बस, और किसी चीज़ पे नहीं, क्योंकि स्टार्ट है तो आपने जस्ट इसको क्या करना है, समझना है। अब हमने करना क्या, अब वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। कह रहा है हमने इसको किस में चेंज करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में। आपने करना ये, आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट्स वालों को अलहदा कर लो, दूसरे वालों को अलहदा कर लो। तो आपने करना है 1 2 3 और प्लस, और क्या कर देना है 0.456, ये आपने कर देना है, ठीक है। और पॉइंट से पहले क्या लगाते हैं, पॉइंट से पहले अच्छा नहीं लगता, आपको क्या चाहिए, 0 लगा दें। आप क्या लगा दिया करें, 0। अब ये डिग्री पॉइंट से पहले वाले नंबर की भी थी और पॉइंट के बाद वाले नंबर की भी थी, पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं। ये डिग्री डेसिमल से पहले भी थी और डेसिमल के बाद, तो ये डिग्री तो यहाँ पर आएगी आएगी। अब आपने क्या क्या करना है, अब आपने करना ये है, ब्रैकेट लगा दें और इसको क्या करते हैं, ये भी डिग्री है, ये भी क्या है, डिग्री, और आप इसको क्या करते हैं, मिनट में करना चाहते हैं ना, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो आप इधर 60 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब ये डिग्री थी, अब आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये डिग्री किस में चेंज हो गई, मिनट में। तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, मिनट। तो अब आपने करना कि है, आपने करना ये है 1 2 3 डिग्री प्लस, अब इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो जी क्या होगा हमारे पास 0.456 456 मल्टीप्लाई बाय 600, सॉरी 60। तो इसको करेंगे ST करें तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 27.36। तो क्या आ जाएगा 27.36, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यही करना है अगेन 1 2 3 डिग्री प्लस। अब ये देखें ये मिनट है, ये 1 मिनट का सिंबल है, ये 20, ये डेसिमल आ गया, तो डेसिमल से पहले वाले को अलहदा कर दो, 27 प्लस क्या आ जाएगा 0.36, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये जो मिनट है इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा स्टेप करने हैं, इसको ब्रैकेट लगाएं और मल्टीप्लाई कर दें किससे, एक दफ़ा देखिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मिनट में चेंज कर चुके हैं। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो एक दफ़ा और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, सेकंड में। अब ये था मिनट, लेकिन जब मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिनट किस में चेंज हो गया, सेकंड में। तो डबल डैश लगा देंगे। अब हमने करना क्या, अब हमने करना ये है 1 2 3 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस, अब आपने करना क्या है
यहाँ पर होपफुली नज़र आ रहा है 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये आपके पास क्या करें, एस टी करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 21.6 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएंगे। तो उसने यही तो हमें कहा था। अब पॉइंट तो नज़र आ रहा है, अब कुछ कहेंगे जी 21 को अलहदा कर देते हैं, 0.6 को अलहदा करके 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना। हमने एक दफ़ा देखें डिग्री बना ली, फिर दूसरे स्टेप में मिनट बना दिया और तीसरे स्टेप में उसको सेकंड बना दिया। और उसने यही तो कहा था कि इसको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में क्या करें, कन्वर्ट करें। तो ये काम तो हमने कर लिया। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको प्लस को साइन को ख़त्म कर दे तो आप लिखेंगे 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकेंड। अब इस डबल डैश का मतलब है ये 21 के ऊपर भी और 6 के ऊपर भी है। तो होपफुली आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो ये वाला पार्ट आप खुद कीजिएगा, ये वाला पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा जी, करना कैसे है, अब आपने एक दफ़ा कर लिया तो अब आपके लिए थोड़ा सा सिंपल होगा। आपने करना क्या, ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट से पहले वाली रकम को क्या कर दें, अलहदा कर दें। ये हो जाएगा 90 और प्लस 0.5678। अब ये डिग्री इसके ऊपर भी आ जाएगी और डिग्री इसके ऊपर भी आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा के क्या कर देता हूँ, इस डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली जो डिग्री थी अब ये बाहर जाके क्या बन जाएगी, मिनट। अब हमने करना क्या है, अब लिख रहे हैं 90 डिग्री प्लस, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, क्या आएगा 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एस टी करें तो ये आ जाएगा 34.068 और ये हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मिनट में कर लिया, अब किस में करना है, सेकंड में। तो उसको लिखें 90 डिग्री प्लस, ये मिनट इसके ऊपर भी लगा दो और इसके ऊपर भी लगा दो, तो 34 मिनट और इस पॉइंट को अलहदा कर दो, पॉइंट वाले को अलहदा कर दिया, प्लस कर देंगे 0.68, ठीक है। और यहाँ पर ज़ीरो नहीं था, ये 068 और ये पॉइंट आ गया और पॉइंट से पहले क्या लगा दिया करें, ज़ीरो। अगेन ये भी इसके ऊपर भी मिनट लिख दे, इसके ऊपर भी क्या कर दे, मिनट लिख दे। लेकिन मैं अपने स्टेप को बचाना चाहता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहीं पे इसको 60 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देता हूँ, सेकंड बना देता हूँ, ठीक है। इसको 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने डिग्री को, घंटों को मैंने मिनट में बना दिया, अब मिनट को सेकंड में करना है तो एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 34 मिनट और प्लस क्या करना है आपने 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4.08 और ये सेकंड्स आ गए, 0 डिग्री 34 मिनट और 4.08 सेकंड। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन का जवाब लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आपने लिखना है 90 डिग्री प्लस को ख़त्म कर दें 34 और 4.08 मिनट। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी कि किस तरह से हमने एक डिग्री को जो कि डेसिमल थी उसको हमने किस में चेंज किया, मिनट्स में और सेकंड में। पहले ये हमें सिर्फ इस तरह से दिया गया था, लेकिन अब हमने इस डिग्री को, कंप्लीट डिग्री को किस में चेंज कर दिया, डिग्री, मिनट और सेकंड में कर लिया। तो होपफुली कि आपको इस वाले पार्ट की समझ आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। डेसिमल डिग्री, डेसिमल डिग्री का मतलब क्या होता है, डेसिमल का मतलब होता है इशारिया। तो ये देखें, ये डिग्री तो है, ये डिग्री मिनट सेकंड है और ये डिग्री तो है, लेकिन ये कौन से इसमें इशारिया, डिग्री के अंदर क्या है, इशारिया, डेसिमल है। तो ये डेसिमल डिग्री है। तो अब वो हमें कह रहा है मैंने आपको ये दिया है, अब ये बनाओ। देखें, अगर हमें ये दिया हो तो हम ये बना सकते हैं। इसी तरह से अब वो कह रहा है ये मैंने दिया आपको, अब ये बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मैंने दिया तो ये बना दो, ये दिया तो अब ये बनाओ। तो ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है जी। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसी तरह से क्या करना है, क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब कैसे करना है, इसके लिए आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है। अगर 1 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब है 60 है, और अगर 2 इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब होगा 3600, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो सॉरी 3600, ठीक है, 3600। अच्छा जी, अब करना क्या, अब करना इसको कैसे है, सिंपल उसी तरह से। अगर ऐसे दिया हो, ठीक है, ये देखें, अगर ये दिया हो
तो हम ये स्टेप जा सकते हैं, इनको प्लस कर सकते हैं, तो यही काम करेंगे। कैसे करेंगे? ये हमारे पास डेसिमल डिग्री में करना है, तो आप इसको करें 65 प्लस 32 प्लस 15, और इसको चूंकि आपने कंप्लीट डिग्री में करना है तो आप क्या कर दें, इसको ऐसे कंप्लीट डिग्री का क्या कर दें, सिंबल लगा दें। ठीक है, ये तो डिग्री आ गई। अब इसके ऊपर एक डैश है तो इसको आप क्या कर दें, 60 से डिवाइड कर दें। उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और इधर देखें ये डबल डैश है तो आप यहाँ पर क्या कर दें, 60 और 60। ठीक है, एक, अब मुझे ये बताएं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं? तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कैसे करना है, ये आपने कुछ नहीं करना, जस्ट कैलकुलेटर पे छोड़ दें जी। क्या करेंगे आप, 65 प्लस क्या आ रहा है, 32/60। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस 15/360। ये उन बच्चों के लिए करना हो जो बच्चे मैथ में वीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5243 ओवर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 है। ठीक है, अदरवाइज इन बच्चों को एलसीएम लेना आता है तो वो मस्ट एलसीएम के साथ करें, एलसीएम ले। अच्छा जी, इसको अब एसटी करते हैं, तो एसटी करके हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, एसटी करके हमारे पास जवाब आ जाएगा 65.5375। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब ये वाला पार्ट करवाऊँ या ये वाला, कोई भी कर लें, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले करना क्या है, ये वाला कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 78 प्लस 45 फिर प्लस, हाँ, तो आपने क्या करना है, इसको क्या करते हैं ना, कंप्लीट डिग्री में। कंप्लीट डिग्री में करने के लिए आपको भाई डिग्री लगानी पड़ेगी। ये मिनट है तो 60 से, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और ये डबल डैश सेकंड शो करता है, तो एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 36। चूँकि आप एक वो डिग्री की बात कर रहे हैं, और वो, और हमारे पास एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, अब इसी तरह से 78 प्लस 45/60। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, प्लस 36/360। तो ये आपने काम करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1969/25 डिग्री आ जाएगा। अब इसको एसटी करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 78.76, क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। तो होपफुली आपको इस वाले पार्ट की समझ आई होगी। इसी तरह से इसको अलहदा करें, इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको जो है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा। तो आप डिग्री को वो उसमें डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, और डेसिमल डिग्री को आप डिग्री मिनट सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वाले पार्ट की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम करते क्या है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है क्या, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, अब करना क्या है, मैंने आपको बताया हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एंगल को हम मेजर किस में कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में कर सकते हैं, और रेडियन को क्या कर सकते हैं, डिग्री में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, 1 डिग्री किसके बराबर होती है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास 1 डिग्री होती है ना, 1 डिग्री वो बराबर होती है π/180 रेडियन के। ठीक है, चलिए इससे पहले बेहतर ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास क्या होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इस फार्मूला से हमारे पास ये फार्मूला लेके रहेगा, 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 डिग्री हमारे पास बराबर होता है π/180 रेडियन के। इसी तरह से अगर 1 रेडियन की बात करें, ये आपने याद रख लें, 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर होता है, एक जो हमारे पास रेडियन में होता है, इसको उल्टा दो, 180
डिग्री ओवर पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखें, आपने क्या करना है, पाई ओवर 180 या 180 ओवर पाई, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बाद में चीज़ें कर लेते हैं कि इनको याद कैसे रखना है। ठीक है, आप अभी इतना याद रख लें कि अगर आपने क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, कह रहा है ये डिग्री में, डिग्री का सिंबल ये दिया हुआ है, कहते हैं इस 36 को आप किस में चेंज करें, रेडियन में। तो रेडियन में क्या आएगा, तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले तो आप लिखें 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 36 डिग्री, 36 डिग्री किसके बराबर होता है, 36 डिग्री की। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है, यहाँ पर लिखते हैं 36 और 1 डिग्री, यानी कि इस डिग्री को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 डिग्री, अगर डिग्री यहाँ पर मैं ये छोटा सा जीरो ख़त्म करूँगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पाई ओवर 180 रेडियन, क्या लिखना पड़ेगा, पाई ओवर 180 रेडियन। अब आपने करना क्या है, अब पाई को आपने स्किप नहीं करना, आपने उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, आप जस्ट क्या करें, 36 मल्टीप्लाई बाय, पाई को उधर ही रहने दे, 1/180, तो कैलकुलेटर ने आपको क्या जवाब दिया, 1/5, 1/5 आ गया, तो आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा पाई रेडियन, ये क्या आ गया, पाई रेडियन। तो 36 डिग्री की अगर आप रेडियन में वैल्यू देखें तो ये आती है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, करते हैं, इस क्वेश्चन को भी करते हैं, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट क्या लिखना है, 67.5 डिग्री किसके बराबर होता है, 67.5 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको क्या करना है, 67.5 जब डिग्री ख़त्म करनी है तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर देना किससे, जब यहाँ पर नंबर होगा तो आपने नीचे भी क्या होना चाहिए, नंबर, तो इसका मतलब 180 तो नीचे आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियन। अब आपने करना क्या, अब आपने ये करना है 67.5 मल्टीप्लाई बाय, पाई को उधर ही रहने दे, लिखे 1/180 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर आपको जवाब क्या दे रहा है, 3/8 दे रहा है, क्या जवाब दे रहा है, 3/8, और साथ में क्या आ जाएगा, पाई, और साथ में क्या आ जाएगा, रेडियन। ठीक है, डिग्री में एंगल की ये वैल्यू होगी और रेडियन में एंगल की ये वैल्यू होगी, तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से देखें, अगर मैं इस रेडियन को चेंज करता हूँ डिग्री में तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इंटू रेडियन, कहते हैं ये रेडियन है और इसको क्या करना है, इंटू डिग्री करना है। तो आपने करना क्या है, सेम उसी तरह से लिखना है, पाई ओवर 16 रेडियन लिखना है और आपने इस रेडियन को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो लिखें पाई ओवर 16 रेडियन। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, पाई ओवर 16 और इस रेडियन की जगह क्या लिखना है, रेडियन, 1 रेडियन किस, यानी कि रेडियन किसके बराबर होता है, आपने पाई को ख़त्म करना है, जिसके अंदर पाई नज़र आ रहा होता है ना, वो हमेशा हमारे पास रेडियन होता है। तो हमने पाई को ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक रेडियन, रेडियन की जगह क्या यूज़ करेंगे, इस रेडियन की जगह क्या यूज़ करेंगे, 180 ओवर पाई, 180 डिग्री ओवर पाई। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये पाई इस पाई से कट गया, हमारे पास क्या बचा, 180 ओवर 16। तो आप जस्ट ये करें 180 ओवर 16, तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 ओवर 4, 45 ओवर 4, इसको ST करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.25। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11.25 डिग्री आ जाएगा। इसको कहते हैं पाई ओवर 16 रेडियन। पाई ओवर 16 को, रेडियन को अगर आप डिग्री में करेंगे तो ये जवाब आएगा। इसी तरह से अब क्या करते हैं, इसी तरह से अब हम इसका ये वाला पार्ट करते हैं, इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 7 पाई ओवर
6 रेडियन, 7 पाई ओवर 6 रेडियन। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 पाई ओवर 6। अब इस रेडियन को ख़त्म करना है, तो रेडियन को ख़त्म करने के लिए यानी कि रेडियन ख़त्म करना है, पाई को ख़त्म करना है। तो पाई कैसे ख़त्म होगा, जब 180 ऊपर होगा और पाई नीचे होगा, तो ये वाला यूज़ करेंगे। वैसे भी आपको ये याद हो जाना चाहिए कि एक रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री ओवर पाई के, और इधर कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए कटिंग किसकी होगी, पाई पाई के साथ कट गया, तो अब देखें क्या हो रहा है, 7 जो है 180 से मल्टीप्लाई होगा, 7 जो है वो 180 से क्या होगा मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1260 आ जाएगा। ठीक है, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये डिग्री में, इसको करें, इसको डिवाइड करें 6 के साथ, चलें इंटरेक्ट करते हैं, 1260 डिवाइडेड बाय 6, एंटर किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 210 आ गया, 210 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 7 पाई ओवर 6 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 210 डिग्री के इक्वल आ गया। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से कुछ और छोटे से क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या करना है, आप लिखें 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब आपने इस डिग्री को ख़त्म करना है तो 90 डिग्री आ जाएगा, जब आपने इस डिग्री को ख़त्म करना है तो 180 डिग्री, ठीक है, 180 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और यहाँ पर साथ में आपका लगा देना रेडियन, यानी कि ये एक छोटा सा जीरो खत्म होगा और ये तीन चीज़ें आएंगी, पाई, 180 और रेडियन, ये इसके साथ कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 की 18 के साथ कटिंग हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा पाई ओवर 2 रेडियन। तो हमारे पास 90 डिग्री किसके इक्वल आता है, पाई ओवर 2 रेडियन के। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, पाई ओवर 2। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, इसको चेंज करते हैं रेडियन में तो क्या करते हैं 180 डिग्री, इस छोटे से ज़ीरो को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा पाई ओवर 180 और साथ में रेडियन, तो ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 180 डिग्री के हमारे पास क्या बचा, पाई रेडियन के इक्वल आ गया। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पाई वैल्यू होगी। इसी तरह से इसको आप चेंज करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 2 पाई ओवर 3। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 पाई। ठीक है, तो होपफुली कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी कि किस तरह से ये डिग्री को आप रेडियन में कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।